हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आपका स्टोरी टेलर, और मेरा कहानी का नाम है लाफ एंड वार। ये एक लेस्बियन कहानी है और इस कहानी का पहला पार्ट ऑलरेडी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कहानी का जो पिछला पार्ट था वो ख़त्म हुआ था मेघला और मेघा की जो बातचीत होती है वहीं पर। कहानी आगे अब बढ़ती है। बिना कुछ इधर उधर की बातें करके मैं कहानी शुरू करती हूँ। आज का दिन अर्थात आज ही होंगे उसी नीलाम। कहानी इस जो नीलाम का जो होंगे इस जो जगह पे वो होंगे ठाकुर फैमिली का जो इंडस्ट्रीज है, ठाकुर इंडस्ट्रीज की खुद की कंपनी में ही होंगे। और उस नीलाम होने के लिए जो भी कुछ ज़रूरी है वो सब बंदोबस्त हो रही है, लेकिन कोई भी बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं क्योंकि नीलाम आरंभ हो गए 11 बजे से सुबह की और अभी 8 बजे हैं। कहानी अब इधर तो हो रही है। कहानी अब दूसरी भाग में चौहान मेंशन में सुबह की 8 बजे और उन लोगों के बीच इसी नीलाम के बारे में जो बातचीत हो रही है। चौहान इंडस्ट्रीज की जो मैनेजर है, जो सब कुछ उनके बात संभालती है, वो आती है और उन सब जानती है कि आज जो नीलाम होने वाला है उसमें से तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जीत ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो है सिंघानिया इंडस्ट्रीज हमारे साथ ही है, लेकिन और जो इंडस्ट्रीज है कापुर इंडस्ट्रीज, चौधरी इंडस्ट्रीज, वो लोग ठाकुर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरी रिश्ता है। तो अगर उन लोगों ने कोई भी कुछ किया तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। नैना उसके बदले में बोलती है कि कापुर इंडस्ट्रियलिस्ट की अभी उतने भी पावर नहीं है जो वो ठाकुर को सपोर्ट करे, क्योंकि कापुर को अब खुद ही उनकी प्रॉफिट बिजनेस के लिए शेयर होल्डर की बहुत ज़रूरत है। और उस चौधरी की उतनी भी औकात नहीं है जो चौहान के अगेंस्ट जाकर उस ठाकुर को मदद करे। आज की जो नीलाम है उसका रिज़ल्ट मैं अभी लिख कर देती हूँ कि आज की रिज़ल्ट हम लोग ही जीतेंगे, क्योंकि आज जो होने वाला है वो बहुत बरसों बाद हो रही है। चौहान फैमिली एंड ठाकुर फैमिली फिर से एक दूसरे से मिलने वाली है और ये मिलना किसी का तो हार और किसी का जीत ज़रूर लेकर आएंगे, और ये हार होंगे उस ठाकुर फैमिली का ही और जीत इस चौहान फैमिली का ही होंगे। ऐसा ही कुछ बातचीत दोनों के बारे में होते हैं सब परिवार के। लेकिन तभी अक्सरा बोलती है आज हम सब जाएंगे उस नीलाम में और मैं खुद रिप्रेजेंट करूँगा मेरे कंपनी को, मैं खुद रेट लगाऊंगी उस कंपनी के लिए और मैं खुद खरीदूंगी उस कंपनी, और हम पांचों लोग ही जाएंगे। लेकिन उसके भाई आहन जो था, आहन चौहान, वो बोलती है लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के सामने ही नहीं जाना चाहती हूँ। उन लोगों के साथ मैं कोई भी देखा साक्षात कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बदले में उसके पापा बोलती है लेकिन तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग सब जाएंगे तुम्हारे साथ और हम तुम्हारे साथ भी है। और उस ठाकुर को अब उनकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेंगी। उसका जो पूरा जो साम्राज्य है अब वो पूरा का पूरा ख़त्म होने वाली है। और वो शायद सोच रही है कि उनका जो शेयर होल्डर है वो उसे शायद भरोसा करेंगे और उसे बचाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि
सब शेयर होल्डर ऑलरेडी उनसे शेयर ले चुकी है। अब दूसरी इस कहानी को यहीं रोकते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जो होती है वो है ठाकुर मेंशन में उन लोगों ने ऑलरेडी ठाकुर इंडस्ट्रीज़ में कंपनी में पहुंच चुकी है सारी की सारी फैमिली, क्योंकि आज उनका सारा जो संपत्ति है वो नीलाम में उठ रही है। साथ ही साथ उनका जो हाउस है वो भी नीलाम हो रही है। और महाराज ठाकुर जो सोचा था कि वो अपने शेयर होल्डर को उनके साथ रह पाएंगे, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर उनके साथ और काम नहीं करना चाहते हैं और सब लोग अपना शेयर ऑलरेडी उठा चुका है। इधर जो कहानी होती है, अब उन लोगों के बारे में जो बातचीत होती है कि महाराज ठाकुर चौहान फैमिली इस बार हमारे सामने आ चुकी है। चौहान फैमिली अब उस जगह पे और नहीं है। चौहान की न्यू पीढ़ी आ चुकी है उनकी जगह लेने में, और उस पीढ़ी में बात तो ज़रूर है, नहीं तो ठाकुर इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए वो लोग इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। ऐसे ही करके ये टाइम भी जाती है और सुबह की 11 बज चुकी है और सारी की सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो ऑलरेडी आ चुका है। साथ ही साथ रिपोर्टर से शुरू करके वकील, लॉयर, एडवोकेट सब आ चुका है, क्योंकि शहर की एक बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनी आज ख़त्म होने वाली है और कौन इस कंपनी के ऊपर खुद का राज जमाएगा वो आज तय होंगे। बोली लगाई जाती है और ये बोली कोई छोटो खाटो को बोली नहीं, एक बड़ा सा कंपनी में बड़ा सा अमाउंट का एक बोली लगती है और ऐसा ही बोली चलती है। और इस बोली से पहले किसी ने किसी को नहीं देखा था। मतलब ठाकुर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो था एकदम अपर स्टेज में, क्योंकि उनका ही बोली लग रही थी। और बाकी का जो इंडस्ट्रियलिस्ट था उनका खुद का एक करके टेबल लग चुका था और खुद एक टेबल पे बैठ चुकी थी। और चौहान फैमिली की तरफ से 4 लोग ही आए थे, अक्षरा, नैना, अमित चौहान एंड निखिल चौहान। ये चारों लोग ही आए थे। आहन चौहान नहीं आया था और उनके मैनेजर जो आए थे और उनके साथ उनके एडवोकेट भी आए थे, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा तैयार करके आया था कि आज ठाकुर इंडस्ट्री होंगे चौहान इंडस्ट्री के अंडर। बोली लगती है, पहले बोली चलती है, लेकिन आखिरी में ये बोली उठती है और 10-15 सेकेंड के अंदर ही अंदर पहले जो बोली लगती है वहाँ पर चौहान फैमिली कुछ भी बोली नहीं लगा रही थी, लेकिन लास्ट की कुछ ही बोली में चौहान इंडस्ट्री 10,000 करोड़ के भाव से वो कंपनी खरीद लेती है और अक्षरा खुद उसका रेट करती है, क्योंकि ठाकुर इंडस्ट्री कोई छोटी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। ये प्राइस तो उठना बनता ही था। ठाकुर आप जो इस आज की पार्ट की जो मेन कहानी था वो था जो इतनी वर्षों बाद चौहान फैमिली और ठाकुर फैमिली का जो मुलाकात, हर एक सदस्यों का जो मुलाकात वो आज होने वाली थी। और ये कोई छोटा खाटा मुलाकात नहीं था। दोनों का पर्सनल एनिमीज, दोनों एक दूसरे के पर्सनल एनिमीज भी थे और प्रोफेशनल एनिमीज भी थे। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों की जो दुश्मनी थी वो अब एक हो चुकी थी। लेकिन महाराज ठाकुर इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती ना। और लेकिन उनके हाथ में अब पावर कुछ भी नहीं था। और जो मीट होने वाली थी आज वो था
अक्षरा चौहान और मेघा ठाकुर की भी। स्टेज पर उठकर जाती है चौहान फैमिली की हर एक सदस्य, साथ ही साथ उनका मैनेजर, लॉयर, हर एक। और उन लोगों ने चेक भी दे देती है और ठाकुर भी उनकी साइन कर देती है उनकी कंपनीज की। और अब आती है अक्षरा और मेघा, जो एक दूसरे के साथ मुलाकात करती है इतनी वर्षों के बाद, और एक प्रोफेशनल वेज में अक्षरा अपने हाथ बढ़ा देती है मेघा के सामने, और मेघा खुद भी कुछ समय बाद अपना हाथ अक्षरा से मिलाती है और दोनों का एक आई कांटेक्ट होती है। लेकिन ये जो आई कांटेक्ट था ये कोई प्यार वाला नहीं, दोनों के अंदर जो गुस्सा था उसका, दोनों के अंदर जो मिक्स एक इमोशन था, ना प्यार ना गुस्सा, दोनों का जो मिक्स एक एक्सप्रेशन था, उनका ही मुलाकात हो रही थी। इधर अक्षरा हर एक सदस्य के सामने एक प्रोफेशनल के तरफ से उनके साथ हाथ मिलाती है मेघा के साथ, और सबसे बचकर वो मेघा के सामने थोड़ी लीन होके, मतलब मेघा के थोड़ी करीब आके उसके कान में बताती है कि याद है ना मेघा, क्या बोला था तुमने मुझको कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, तुम जो मुझे बोला था वो याद है ना। तभी जो फ्लैशबैक हिट होती है मेघा के मन में। फ्लैशबैक, मेघा, मैं तुम्हें सिर्फ यूज़ किया था, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया था अक्षरा, मैं तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे जो ये सब किया था वो सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए। और तुम नहीं जानते हो क्या कि चौहान फैमिली और ठाकुर फैमिली के बीच की जो दुश्मनी, तुम कैसे सोच लिए कि मैं मेरे खुद के पापा की अगेंस्ट जाके मैं तुमसे प्यार करूँगा। और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं एक लड़की में इंटरेस्ट हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ गर्ल, आई एम इंटरेस्टेड इन टू बॉय। एंड मैं जो ये किया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोटी करने के लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर तुम्हें हराना होगा तो मैं ऐसे नहीं हरा पाऊँगा, तुमसे ही हराया। मैं चाहती थी तुम खुद हार जाओ मेरे सामने, और मैं वैसा ही किया था। अब प्रेजेंट दोनों ऐसे ही हाथ जुड़े रहते हैं, हाथ हैंडशेक के लिए जोड़ा रहता है, और वो जो आई कांटेक्ट में मेघा, वो सब उसकी फ्लैशबैक हिट होती है आज से 8 साल पहले की। लेकिन माहौल जो था दोनों के अंदर ही दबी नहीं थी। तभी अक्षरा बोलती है कि आज वो दिन आ चुका है मेघा, आज मैं देखा दिया हूँ, अक्षरा चौहान ऐसे ही नहीं हटती, अक्षरा चौहान तुम्हारा औकात तुम्हें देखा दिया। अब मैं और एक बात बता देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस जो मैं ठाकुर इंडस्ट्री तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है वही नहीं, मैं अभी यहाँ तुम्हारा सामने तुमको बता देती हूँ कि तुम खुद आओगे मेरे सामने, तुम खुद गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने, और मेरे साथ तुम्हें काम करना ही होगा। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे और तुमको मैं तब तड़पाऊँगी कि कैसे किसी को धोखा देने का परिणाम कैसा मिलता है। और ये तुम लिख लेना कि तुम खुद मेरे पास आओगी, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। ऐसा जब बातचीत होती है दूसरी तरफ से नैना खुद सब कुछ समझ जाती है कि उन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है। सो नैना उन दोनों के बीच आती है और वो अक्षरा की हाथ मेघा से छुड़ाती है और बोलती है, अक्षरा चल तू यहाँ से, यहाँ पर रहने की और कोई ज़रूरत नहीं है, और जेठा और पापा ऑलरेडी कार में जाकर बैठ चुकी है, और यहाँ का माहौल भी
थोड़ी बहुत ठीक नहीं है हम लोगों के लिए भी, सो हमें जाना चाहिए। और जाने की तरफ से मेघा को बोलती है, मेघा तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे जो सुनने आया था कि तुम्हारा जो पापा है उसका तबीयत थोड़ी बिगड़ चुकी है, और जाओ तुम यहाँ से, और हमारे बीच में और कुछ भी बातचीत नहीं हो सकती, जाओ तुम। बोलकर वो अक्षरा को वहाँ से ले जाती है। लेकिन जाने के बाद भी उन दोनों के आँख एक दूसरे से ही लगती है। अक्षरा जाने के बाद भी वो पीछे फिर के मेघा को देखती और मेघा भी उसे जाते हुए देखती, और मेघा की आँख जो थी वो पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी, मतलब आंसू आ चुके थे, लेकिन वो रोक रही थी, नहीं गिरा रही थी। और अक्षरा का जो आँख थी वो भी लाल हो चुकी थी, लेकिन आंसू की वजह से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से, उसके अंदर जो गुस्सा था इतनी सालों से, उस गुस्से की वजह से। सो हम इतने से समझ आया कि अक्षरा और मेघा पहले से ही एक दूसरे को जानती थी। उन दोनों के बीच एक रिश्ता भी था, वो भी कॉलेज की ज़माने से, लेकिन उसका भी खुलासा होंगे कहानी में, लेकिन अभी नहीं। अब अक्षरा चली जाती है नैना के साथ, और वो लोग अपने जो सभी काम हो गई थी, और वो लोग अभी जा चुके थे वहाँ से। अभी इधर का जो पार्ट था, मेघा ये सुनकर जब वो लोग चली गई, वो भी जाती है अपने पापा के पास और देखती है उसके पापा की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके पापा की प्रेशर थी, हाई प्रेशर, और उसकी वजह से उसकी पापा की एक छोटा सा माइनर हार्ट अटैक हो जाती है, इसी एक टेंशन की वजह से। सो इसके लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ती है। लेकिन सिर्फ तो यही नहीं, क्योंकि आप ठाकुर फैमिली के पास कुछ भी नहीं थे, जो भी कुछ आज जीता था वो सारी की सारी उनको उनकी शेयर होल्डर इन्वेस्टर को वापस देना था। उनकी साथ ही साथ उनका जो हाउस था वो भी छीन चुका था, सब कुछ चला गया था। सो जो पैसा उन लोगों को एक हॉस्पिटल में भरना के लिए चाहिए था, वो भी नहीं था, क्योंकि उनका जो खुद का बैंक अकाउंट था और जो कंपनी का बैंक अकाउंट था, सब कुछ बंद हो चुका था, सब के सब, क्योंकि पूरा का पूरा ठाकुर इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो चुकी थी। सो उसके लिए इस वजह से उन लोगों के पास एक भी रुपया नहीं होती थी। इधर जब हर एक सदस्य तभी महाराज ठाकुर को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है उनकी इलाज के लिए, लेकिन उन लोगों ने एडमिट भी कर देती है, लेकिन फीस, उनका जो ट्रीटमेंट होगा उसका फीस कैसे भरेंगे, इसके लिए उस फैमिली के बीच जो बातचीत होने लगती है, जो कैसे ये सब अरेंज होंगे, उन लोगों की माँ भाई सब यही बारे में बात करती है। इधर मेघला मेघा को साइड में ले आती है, और वो मेघा से पूछती है कि अक्षरा ने क्या बताया तुझे, अक्षरा ने जो तुझे ले जाया गया था, और अक्षरा के साथ जो तूने मीट किया था वो भी मैं देखा, और तेरे साथ उसने कुछ तो बातचीत किया हुई होंगे, वो मैं नोटिस भी किया था, क्या था वो। तभी मेघा बोलती है उसे कि अक्षरा का जो मतलब, अक्षरा तो जानती हो ना मैं उसके साथ क्या किया था, यही सुना के गया था कि उसका बदला भी पूरा हो गया, ठाकुर इंडस्ट्री को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, महाराज ठाकुर को बर्बाद कर दिया। देखा ना पापा की हालत। और अभी हमारा ये सब सोचने की वक्त ही नहीं है दीदी, हमें बस अभी सोचना है कि कैसे पापा का इलाज कराए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है इसके लिए। और प्लीज़ आप किसी के साथ कांटेक्ट कीजिए, पापा का जो इतना सारा दोस्त था वो लोग अगर हमें शायद मदद भी कर सकती हैं इसके लिए।
लेकिन यह सब कुछ पहले ही हो चुका था। लेकिन कोई भी अभी जो परिस्थिति है ठाकुर इंडस्ट्रीज़ की, जो पहले बैंकरप्ट हो चुकी है, सो अभी भी कोई भी लोग उनके साथ नहीं जुड़ना चाहती थी। कोई भी नहीं, उनका दोस्त, फैमिली मेम्बर, दूर की रिश्तेदार, कोई भी उनके साथ इसी मतलब पैसों के लेकर कोई भी कुछ भी रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। सो इसके लिए ये रास्ता तो नहीं था। तभी सब लोग वहाँ पर ही बैठी होती है और डॉक्टर आके बताती है कि उनका जो हालात है बहुत ही सीरियस है और अगर उनको बचाना होंगे तो उनको मेंटली पीस देना होंगे। और उनका जो हार्ट अटैक हुआ था वो सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, उनका एक ब्रेन में भी एक अटैक आया था और उसकी वजह से उनके ब्रेन में एक छोटा सा सर्जरी भी करना पड़ेंगे और वो सर्जरी भी जल्द से जल्द करना होंगे। सो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मनी अरेंज कीजिए, नहीं तो उनको नहीं बचाना जाएगा। सो इसके लिए हर एक सदस्य, फैमिली के हर एक सदस्य सोच में पड़ जाती है कि इतने रुपए इतनी कम समय में कैसे अरेंज करेंगे उन लोगों के, क्योंकि जो रुपए से उनका जो सारा प्रॉपर्टी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनका जो पैसा जो पाया था वो सारे के सारे उनके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर के पास ही चला जाएगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने ऋण लिया था, लोन लिया था, सब कुछ कंपनी के लिए सब कुछ वहाँ ही ख़त्म हो चुका था। सो उसके वजह से उन लोगों के पास कुछ भी नहीं थे। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी नहीं चलेगा। सो हर एक सदस्य अपने अपने तरफ से पूरी की पूरी कोशिश लगा देती है। और अब इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। अब जो होती है चौहान फैमिली की पूरी सदस्य अब जाती है उनके खुद के कंपनी चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कंपनी में। और वहाँ आज होता है सेलिब्रेशन। वहाँ आज होती है सेलिब्रेशन का एक मूड, क्योंकि इतने वर्षों बाद उन लोगों ने अपना जो खुद का जो बदला था उन लोगों ने पूरा किया था। लेकिन बदला तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई बदला नहीं था, ये उस ठाकुर का ही किए की सजा थी, क्योंकि ठाकुर जो किया था इस चौहान के साथ वो कोई इंसाफ नहीं था। जो किया था वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो आप कहानी के पहले ही आगे की हिस्सों में जानेंगे। लेकिन वो जो किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। इन्होंने तो बस सिर्फ उनकी फैमिली को, उसकी जो संपत्ति है वो सिर्फ उनसे लिया है। लेकिन ये भी कोई इनलीगल वजह से नहीं, उनकी खुद की गलती थी, उन्होंने खुद ही नहीं कुछ कर पाए इसकी वजह से। सो वहाँ पर होती है सेलिब्रेशन और वहाँ आहन भी आती है, आहन को भी ले आती है। आहन एक बार अब अक्षरा नैना का तो कंडीशन हमने उनका डेफिनेशन कैरेक्टर सही सब बता दिया चुका हूँ। आहन का हमने नहीं दिया था। आहन का जो कैरेक्टर है, आहन एक पैरालाइज्ड पर्सन है जो कि व्हील चेयर के साथ चलती है, क्योंकि उसकी पैर पूरी की पूरी पैरालाइज्ड है और उनका जो अपर बॉडी है, पैर के बाद जो अपर बॉडी है वो काम करती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन आहन पहले ऐसा नहीं था, कैसे हुआ कुछ ये सब भी हम बाद में ही जानेंगे। आहन ऐसे टाइप की एक लड़का था जो कि अक्षरा नैना से बड़ा है। आहन अक्षरा नैना की बड़े भाई है। लेकिन इसी वजह से वो इस कंपनी में नहीं बैठ पाए, और क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसे हालात में नहीं है। आहन इसी वजह से वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आहन को उसकी खुद की कंपनी में ले आया जाती है। और इसी खुशी में कि आज फाइनली सब कुछ उनके ही मुताबिक सब कुछ हुआ है इसकी वजह से। और उन लोगों का जो सेलिब्रेशन था वो था कि वो लोग
हर एक एम्प्लॉय को, उनकी कंपनी का हर एक एम्प्लॉय को ट्रिप का बुकिंग देती है और वैकेशन देती है, और 1 महीना का पूरा जो सैलरी था वो एडवांस दे चुका था, साथ ही साथ बोनस भी। क्योंकि जो सेलिब्रेशन था वो लोग चाहते थे कि पूरी कंपनी जाते उसमें भी हिस्सा ले और बताए कि चौहान फैमिली की जो क्षमता है, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कुछ ऐसा वैसा कंपनी अब नहीं है, पहले ही वो इतना ऊपर था, और अब जो इतनी बड़ी एक प्रॉपर्टी उन लोगों ने खड़ी कर चुकी है। क्योंकि अब सिर्फ चौहान फैमिली की जो खुद की संपत्ति थी वो नहीं, ठाकुर इंडस्ट्रियलिस्ट की जो पूरा का पूरा संपत्ति था वो भी अब चौहान फैमिली का ही थी, चौहान इंडस्ट्री की अंडर ही हो चुकी थी। सो इन लोगों का यही खुद का एक पार्टी चल रही थी। इसके बीच में नैना अक्षरा को पूछती है कि मेघा को क्या बताया तूने? मेघा के साथ बात कर रही थी, मैं देखा। अक्षरा बताती है पैसा कुछ भी नहीं, तू जैसा सोच रही है कुछ भी नहीं, बस दिख गया तो मैं हालचाल पूछ लिया। नैना बोलती है तू उससे हालचाल पूछ रही है? उसका कंपनी पूरा छीन चुका है और उसका ही हालचाल तू पूछ रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने नहीं तो किया, उन्होंने क्यों नीलाम रखा? नीलाम तो इसीलिए ही रखा गया था ना। लेकिन मैं अच्छा ठीक है, लेकिन तू बता, तू क्या बताया मेघा को? नैना बोलती है, अक्षरा तब बोलती है मैं बोला जो उसका बोल रहा था, मैं उसका एक ऑफ़र भी दिया हुआ हूँ कि अगर उसका कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ सकती है, मैं उसको दे दूँगा। चौहान का दिल इतना छोटा नहीं है, सही है ना? तो मैंने उसे बताया कि अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूँगा तुमको इसके लिए, ऐसा ही बताया मैं उन लोगों। लेकिन तभी आती है आहन को रखकर अखिल चौहान और निखिल चौहान तभी आती है उन दोनों बहनों के पास और बोलती है कि जो हुआ तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो चुका था? क्योंकि आने के टाइम पे हमने सुना कि महाराज ठाकुर की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था, और अभी जो मैं खबर पाया हूँ कि उनकी हालत बहुत ही ख़राब है और उन लोगों के पास पैसे भी नहीं है उनकी इलाज करने के लिए। सोच रही है ना? अक्षरा बोलती है तो हम क्या करें? हमारे साथ उनका कोई रिश्ता भी नहीं है जो हम उनको जाके मदद करें। उनका जो फैमिली के रिश्तेदार है, फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड्स, वो सब कहाँ गया? वो सब उनको सब कहाँ गए? उन लोग उसको मदद करेंगे। और एक बात, महाराज ठाकुर जो जिस टाइप का लोग है उनके साथ कोई भी नहीं रिश्ता निभाएंगे। उनके साथ जो हो रहा है वो एक तरफ से सही भी है। अखिल चौहान उसके पापा उसको बताते, अक्षरा ये कैसे बात हुई? बड़ों के बारे में कैसे बात करती है? ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुमसे बड़ा है और जो किया उन्होंने किया था वो हो चुकी है, और हम भी उसके बदले में ये सब तो कर दिया। अब क्या? अब कुछ भी नहीं करने वाले हो तुम, और कुछ भी नहीं। और अगर उन लोगों ने मदद की ज़रूरत है और उन लोग अगर मदद के लिए भी आए तो तुम उसे मदद करेंगे, ये तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों की भी मदद करोगी अगर उन्होंने मदद करने के लिए आए। अक्सर बताती है, लेकिन पापा मैं क्यों करूँ? हम लोग क्यों करें मदद? आप भूल चुके हैं सब कुछ। अखिल बताती है, नहीं, यहाँ पर भूलने या ना भूलने की कोई भी बात नहीं है, हो गई ना जो करना चाहती थी। अब और कुछ भी नहीं होंगे, हो गया बदला पूरा। अब अगर उन लोगों की मदद की ज़रूरत हो तो तुम उन लोगों को मदद करोगे, बस हाँ की ना? तो अक्षरा बोलती है हाँ मैं करूँगा, ठीक है, मैं आपका बात मानती हूँ ना,
नैना को भी बोलती है और नैना भी बोलते ठीक है ठीक है, हम दोनों ही मदद करेंगे। तो यहीं पर उन लोगों की ये जो बहुत बातचीत होती है। और दूसरी तरफ मेघा अब मेघला को ले आती है और बताती है कि कैसे कैसे पैसे अरेंज होंगे, क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी एक सदस्य राजी नहीं हो रही थी। तभी मेघला बताती है कि अक्सरा मुझे बताया था आज कि, तभी मेघला बताती है कि क्या बताया, बता क्या बताया था तुम्हें वो, कि अक्सरा बताया था मुझे कि अगर मुझे कोई भी ज़रूरत हो, मतलब वो बताया था कि उसको मेरे पास आना ही होगा, मुझे उसके पास जाना ही होगा। अगर कोई भी अगर मदद कर सकती अभी इसी टाइम पे तो वो अक्सरा ही है। और वो उसके अलावा कोई भी हमें इस टाइम पर मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पापा की ऐसी हालत, और हम लोग भी कहाँ जाएंगे, हम लोगों के पास भी जाने की एक भी जगह नहीं है, और पापा को भी तो सही से जगह पर ले जाना चाहिए ना। सो इसके लिए वो लोग जाती है उसके सामने फैमिली के साथ ये सब बताने के लिए। फैमिली के उसकी माँ मेघला की माँ और उसका भाई महेश और उसकी भी माँ और उसका दादू और दीदू सब लोग होती है। और वो बताती है कि उसके साथ जो अक्सरा का बातचीत हुई थी और वो चाहती है कि अक्सरा के पास वो जाए और मदद मांगे। लेकिन तभी अक्सरा की जो चाचू होती है, मतलब महाराज ठाकुर का जो भाई महेंद्र ठाकुर, वो बताती है लेकिन उन लोगों की वजह से आज ऐसी हालत है हमारे, क्योंकि हम जानते थे कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने पूरी की पूरी हमारा जो शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टर था, सबको उन लोगों ने खुद अपने तरफ किया है। और दादा का सबसे बड़ा दुख है कि दादा उन लोगों के सामने हार गया। दादा की बड़ी दर्द यही है, और दादा की आज ऐसी हालत की वजह भी सिर्फ और सिर्फ उस चौहान फैमिली का हर एक सदस्य है। और तुम बोल रही हो कि चौहान हमारा मदद करेंगे, कभी नहीं करेगा चौहान हमारा मदद। तभी मेघा बताती है कि लेकिन हम अभी करेंगे भी क्या, हमारा तो और भी फैमिली का रिश्तेदार और आपका जो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्रेंड्स था, कोई भी तो नहीं मदद कर रही है। मेघला भी बताती है सही बोल रही है चाचू, हमें अभी ये सब करके नहीं बैठना है, हमें पापा की जान बचाना ही होगा, और उसके लिए जो भी करना हो तो करेंगे। और मैं भी जाऊंगा मेघा के साथ, मैं और मेघा दोनों ही जाएंगे चौहान इंडस्ट्री में, और वहाँ जाके सभी बातचीत करेंगे। और जो भी हो हम जैसे भी हो हम ठीक पैसे की अरेंज करेंगे अक्सरा के साथ, क्योंकि अक्सरा खुद बताया था कि वो सब हेल्प करेंगे। ऐसा ही बातचीत होती है और उन दोनों ठीक करती है कि उन दोनों जाएंगे चौहान इंडस्ट्री में और अक्सरा के साथ बात भी करेंगे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उधर जो ट्रिप का बात बताया था, वो ट्रिप सिर्फ और सिर्फ कंपनी की एम्प्लॉयज़ ही नहीं, खुद चौहान फैमिली भी ट्रिप के लिए जा चुकी थी। खुद चौहान फैमिली भी एक छोटा सा बीच साइड पे उन 5 लोग भी जा चुके थे। सो वैसे भी ऐसे ही तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। सो आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहिए, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो भी कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर सुनूंगा। और एक बात पहले भी मैं बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट कपल लव स्टोरी भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वैसा भी स्टोरी अपलोड करूँगी। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।